हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और इस समय पर जो एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की क्या है टैरो कार्ड में देखेंगे। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। ऑल साइन के लिए है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आपका कोई भी साइन हो आप देख सकते हैं। ऑल साइन प्रोटेक्शन है ये। एंड दूसरी चीज़, राशि में बता दूंगी अगर मुझे राशियाँ इसमें दिखाई देंगी। वैसे ऑल साइन प्रोटेक्शन है तो सभी लोगों के लिए होता है। तो अगर मैं कभी राशि नहीं बताती हूँ तो आप इसका मतलब समझ लिया करिए कि मैम को राशि नहीं दिखी होंगी ऑल साइन की वजह से, इसलिए नहीं बताई। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। काफ़ी लोग बोलते हैं मैम आज राशि नहीं बताई। मैं राशि बताती हूँ, एवरीडे बताती हूँ, लेकिन अगर मुझे राशि दिखेगी ही नहीं तो मैं कैसे बताऊँ। कभी कभी क्या होता है ना कि 12 की 12 राशियाँ सामने आ जाती हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो फिर मैं उस चीज़ को बताने से क्या फ़ायदा जब मैं पहले बोल रही हूँ आपसे कि ऑल साइन प्रोटेक्शन है। अगर दिखेंगी कुछ राशियाँ तो मैं ज़रूर बताऊँगी। एनर्जीज किसी किसी की बहुत स्ट्रांग होती है तो वो सामने आ जाती हैं। तो अभी देखते हैं कि भाई उनके दिल में आपके लिए, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। काफ़ी ज़्यादा गहराई में सोच रहे हैं ये, आपके और अपने रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, आपके और अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं इनकी फीलिंग्स को या वाइब्रेशन को मैं देख लूँ तो ये आपके और अपने बीच के जो रिलेशन है उसकी चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप बार बार कॉल या मैसेज कर रहे हो, या फिर आपने बार बार इनको पहले कॉल किया, मैसेज किया, या फिर आप चुप करके बैठ गए हो डियर गाइस। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यही आ रही है कि आपके जो पर्सन है उनका माइंड पूरी तरीके से जो फोकस है माइंड का वो इस समय पर आपकी तरफ लग रहा है। आपके बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत हद तक आपके और अपने रिश्ते की जो एनर्जीज़ आ रही है, मतलब जो रिश्ता टूट रहा है या जो मूव ऑन किया है इन्होंने, उसके बारे में सोच रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं जो एनर्जीज़ देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनका मन लग नहीं रहा है आपके बिना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो टूटी हुई चीज़ें, मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसकी तरफ बहुत ध्यान से देख रहे हैं ये, और सोच रहे हैं अपने आगे आने वाले फ्यूचर को, सोच रहे हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं कि मैं क्यों अपना रिलेशन तोड़ रहा हूँ, मैं क्यों अपने पर्सन को छोड़ रहा हूँ। क्योंकि वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा लव करता है, उसका बार बार कॉल मैसेज आता है, कहीं ना कहीं वो मुझसे कनेक्ट है। साइलेंस हो सकता है कि आप हो गए हो, तो आपके साइलेंस की वजह से ये बार बार आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं कि मतलब वो क्या कर रहा होगा, कैसे लाइफ में क्या हो रहा होगा उनके लाइफ में। ये सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि इन्होंने आपके साथ मैरिज कर ली है, या फिर इनका और आपका रिश्ता पास्ट में एक मैरिड कपल की तरह था, बिल्कुल एक मैरिड कपल की तरह था। तो वो रिलेशन, वो लव, वो फेम, वो एक केयरिंग एनर्जीज़ को ये कैसे भूल सकते हैं। आपकी बात नहीं होने की वजह से, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होने के बाद की वजह से बात नहीं हो रही है, लेकिन पूरी तरीके से जो दिल और जो दिमाग है वो वही है जिसमें आप पहले भी थे और अभी भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे इस चीज़ को दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं, परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और आपको जो उन्होंने ब्लॉक किया है, या तो ब्लॉक किया है या फिर आपसे बात बंद की है, दोनों में से कोई चीज़ तो है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है उसी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्यों दूरियाँ बना रहा हूँ, मैं क्यों तोड़ रहा हूँ इस रिश्ते को, मुझे नहीं तोड़ना अपना रिश्ता। तो अगर आज ये ऐसा सोच रहे हैं, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी है जो इतना सोचने पर इनको मजबूर कर रही है। थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे इस कार्ड्स को। हालांकि इस कार्ड्स में वाइब्रेशन आज इतनी ज़्यादा आ रही है कि मुझे तो लग नहीं रहा कि मुझे और किसी कार्ड को लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पर्सन तो सिर्फ और सिर्फ अपने टूटे हुए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये आपके रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत दिनों से बात नहीं की है, बात नहीं करने की वजह से क्या हो रहा है कि मन भटक रहा है। लेकिन ये इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग और इस तरह की एनर्जीज़ में क्यों है, इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे। आपके और इनके बीच में ब्लॉकेजेस मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जबकि पहले बहुत अच्छा रिलेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है डियर गाइस, बहुत अच्छा। मतलब आप
इस एनर्जीज़ को देखूँ ना तो ये पास्ट को ही याद कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हो उनकी वाइब्रेशन कितनी गंभीरता से सोच रहे हैं और ये पूरा पूरा जो है ना इनका दिमाग पास्ट की तरफ जा रहा है, पास्ट की तरफ जा रहा है, देन प्रेजेंट को सोचते हैं, फिर फ्यूचर को सोचते हैं। समझ ही नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं, मैं मतलब मुझे करना क्या है। एक होता है ना कंफ्यूज हो जाता है माइंड, कंफ्यूज माइंड लग रहा है इनका मुझे इस समय पर। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, आप सोच रहे हो कि मैम बार बार इसी कार्ड को पकड़ लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है ना कि इनकी जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है ना उसमें मुझे ट्रूनेस दिखाई दे रही है। ये इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू है। और ये आपके साथ जा नहीं पा रहे हैं, मतलब आपके साथ रिलेशन कर रख नहीं पा रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह चलिए देख लेते हैं। दूसरी चीज़, अगर नहीं रख पा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा फीलिंग्स क्यों उनकी आ रही हैं कि ये ना तो उस रिश्ते आपके साथ रिश्ते में जा पा रहे हैं, ना ही प्रॉपर रिश्ता तोड़ पा रहे हैं। पूरा माइंड जो है ना वो इनका सारा दिन आप में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए भाई मैं इस कार्ड्स को रख ही देती हूँ क्योंकि आज तो इस कार्ड से इतनी वाइब्रेशन आ रही है, लग रहा है कि आपके पर्सन तो रात भर सोए नहीं है। ओके, देख रहे हो आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये है इनकी स्ट्रेस की वजह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, इनके पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से इनके ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है और उस कंट्रोल की वजह से ही इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आपसे बात करना बंद की है, या फिर आपसे दूरियां हुई हैं, या फिर इनकी वजह से ही आप दोनों के बीच में झगड़ा या आर्ग्यू हुई है जिसकी वजह से आपका रिश्ता डिस्टर्ब हो गया। लेकिन भले ही ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन मैं इस समय पर जो एनर्जीज देख रही हूँ, ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, ये तोड़ नहीं पाएगी आपके रिश्ते को, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना ये इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्योर फीलिंग्स है। झगड़ा ज़रूर करते होंगे आपसे, और हो सकता है नहीं करते हो तो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जितनी फीलिंग्स इनके दिल में है ना आपके लिए, इतनी फीलिंग्स होना मुश्किल है, ये चीज़ मैं बोलूँगी। और यहाँ पर ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बैठी हुई ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहीं बैठी रहेगी, ये कुछ नहीं कर पाएगी आपके रिश्ते को, ये रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगी क्योंकि इनकी फीलिंग्स इनके साथ नहीं है। कंट्रोल इंसान को बांध सकता है, उसकी भावनाओं को नहीं बांध सकता, उसकी फीलिंग्स को नहीं। अगर इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के लिए पास भी है तो सोच तो आप ही के बारे में रहे ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनके दिल को जो है बांध दे तो फिर बात है, लेकिन दिल को तो नहीं बांध पाए ना। माइंड को इनके ऊपर प्रेशराइज कर चुकी है कि भाई तुम मेरे हिसाब से जो है वो चलो, तो यहाँ पर ये दिख रही है। लेकिन जैसा कि मैं कह रही थी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स कुछ नहीं कर पाएगी, वैसा कार्ड भी यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन है उनकी इतनी ज़्यादा फीलिंग्स है आपको लेकर, इतनी ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर इस समय पर आप दोनों की मैरिज रुकी है किसी फैमिली मेम्बर की वजह से, या किसी ऐसे पर्सन की वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, या उनकी लाइफ में सडनली कोई एक ऐसा पर्सन, उनका एक्स या कोई नेक्स्ट कोई भी वापस आ गया है, या फिर कोई न्यू पर्सन जिसकी वजह से वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए प्योर एंड लविंग फीलिंग्स है, और वो फीलिंग्स यहाँ पर कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे कितना भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो। क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ये सिर्फ आदेश देती है, आदेश, और उसकी आदेश का पालन करना ही होता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्लेवर एनर्जीज है, इतना ज़्यादा ऐसी पर्सन है ये कि हर तरीके से हर किसी के ऊपर उसको कंट्रोल करना आता है, हर तरीके से वो कंट्रोल कर लेती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को किस तरीके से कंट्रोल किया है वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जिनकी भावनाएँ हैं वो आपको लेकर ट्रू है, पास्ट को बारे में बहुत सोच रहे हैं, और अंदर ही अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न। और ये स्ट्रॉन्ग डिसीज़न यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स को का जो बंधन है ना उसको तोड़ते हुए आगे निकल कर आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि इनकी एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि आप दोनों को अलग किया जा रहा है। आप चाहे फ्रेंड्स में रिलेशन में हो, मैरिज रिलेशन में हो, लव रिलेशनशिप में हो, या फिर आप बोथ साइड डिफरेंट साइड मैरिड हो, या फिर आप दोनों का कोई और भी रिलेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत कोशिश कर रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स अब आपकी उसमें
क्या एनर्जीज़ है आपकी में, मेल है क्या फीमेल है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यही कह रही है कि आपके पर्सन को जो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो अदर पर्सन है वो कंट्रोल कर नहीं पाएगा। उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो कहीं ना कहीं दोबारा से आपके लिए आ रही। देखो डेथ का कार्ड है यहाँ पर, तो डेथ का कार्ड यहाँ पर ये चीज़ को बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा रिश्ते को जो है वो तोड़ चुके हैं। मानने को तैयार नहीं है कि कोई उनके और आपके बीच में है, लेकिन अगर मान भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दो कंडीशन दिखाई दे रही है। एक कंडीशन में तो आपके पर्सन मान ही नहीं रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा वो आपके और अपने बीच में दूरियां भी नहीं चाहते। बट कुछ एनर्जीज़ में यहाँ पर मान भी रहे हैं और आपके साथ रिश्ता तोड़ना भी चाह रहे हैं। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर भावनाएँ तो दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो भावनाएँ हैं, जो एक्शन है वो उन्होंने रॉन्ग लिया है, किसी के कहने पर रॉन्ग एक्शन लिया है, जो कि जिससे आपके साथ ही मूव ऑन कर लिया होगा इन्होंने, या फिर बात नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपका घर, आपका रिश्ता तोड़कर, आपका साथ छोड़कर किसी और के साथ जाकर रहने लगे होंगे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर एनर्जीज़ ये कह रही है कि जो पर्सन है वो भले ही कितनी भी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में, भले ही वो आपसे दूर चले गए हैं, लेकिन सच्चाई की जो कदर है वो उनको जाकर अब हुई है और वो आपकी लाइफ में दोबारा से आने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर उन्होंने आपके रिश्ते को छोड़ दिया या फिर आपके रिलेशन को तोड़ दिया, इस बार उन्होंने अगर कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स या फिर ये थर्ड पर्सन पूरी लाइफ जो है वो उनके साथ रहने वाला है और उनको इसी तरीके से जो है उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये जो इतना ज़्यादा सोचा विचारी कर रहे हैं, वो यही सोचा विचारी कर रहे हैं कि मुझे अब कोई नहीं रोक सकता आपकी लाइफ में आने से। तो यहाँ पर बहुत लविंग एंड केयरिंग फीलिंग्स भी आ रही है। पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर को सोच कर जो है वो स्ट्रेस ले रहे हैं और इनको अब यही लग रहा है कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मुझे अपने रिलेशन को खुद से बचाना है। तो आपके पर्सन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एक्शन लेता हुआ स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया है उन्होंने, और वो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, उनका स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, एक फैसला आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं उसको हमेशा के लिए मिटा देगा। तो काफ़ी सोच समझ कर लग रहा है ये फ़ैसला, और जो फ़ैसला है वो यहाँ पर आप खुद ही देख रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स का है। राशियाँ जो दिख रही हैं वो बता दूंगी। एरीज, सजिटेरियस दिख रहे हैं, लियो, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं, जेमिनी, टॉरस दिखाई दे रहे हैं, लिब्रा दिख रहे हैं, पाइसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मुझे, एंड कैंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन के रूप में, जिसमें एक जिद आ रही है। एक जिद किस चीज़ की? जिद इस चीज़ की कि उन्होंने किसी अदर पर्सन के कहने पर आपके साथ रिश्ता भी तोड़ा। ठीक है, आप दोनों के बीच में आर्ग्यू भी हुई और वो इस रिश्ते को तोड़ रहे हैं, लेकिन अब उनको लग रहा है, राइज हो रहा है कि मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ूंगा, मुझे इस रिलेशन को नहीं तोड़ना है। तो कहीं ना कहीं बैक टू होम वाली एनर्जीज आ रही है, वापस आने वाली एनर्जीज आ रही है। जो दूरियां हैं, मतलब काफ़ी दिनों का नो कांटेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है और एक लंबी दूरी बन गई है। लेकिन वो लंबी दूरी में केवल आप सफ़र नहीं कर रहे हो, ये भी सफ़र कर रहे हैं। आप दिन रात सोचते रहते हैं आपके बारे में, उनको लगता है कि बस ये आपसे कांटेक्ट करें, बस आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात कर लें, अपनी फीलिंग्स शेयर कर लें। तो यहाँ पर यही मैच्योर फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, कि वो अब आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है जो आपको अपने साथ लेकर जाएंगे वापस से। सो ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अभी ऑफ़र का टाइम चल रहा है, आज के लिए सिर्फ ऑफ़र है, ओनली फॉर टुडे। आज के लिए मैंने एक ऑफ़र निकाला है कि अगर आपको पर्सनली गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं ऑफर में। यहाँ पर डिस्काउंट जो है उसमें है, तो नंबर जो है वीडियो से ही लें, और कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ तो वहाँ से ना लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।